नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां लिमखेड़ा में मुख्य प्राथमिक विद्यालय में सेवा सेतु कार्यक्रम की हुई शुरुआत। आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मैथन ओपी में हुई शांति समिति की बैठक। साथ ही बात होगी झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र की, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गुजरात के दाहोद जिले की लीमखेड़ा तहसील के चिलकोटा गांव के मुख्य प्राथमिक विद्यालय में अधिकृत तालुका पंचायत अध्यक्ष लीलाबेन निनामा, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सरतन भाई चौहान, तालुका पंचायत सदस्य टीके बारिया के हाथों सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सरकार के 13 विभागों में शामिल 56 सेवाएं जैसे आधार कार्ड संचालन, आयुष्मान कार्ड, जन्म मरण लगन पंजीकरण प्रमाण पत्र, पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित लीमखेड़ा तहसील के प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। 9मा तबक्काना सेवा सेतु कार्यक्रमની અંદર સરકારમાં મળતી સુવિધા વિશે શું કહેશો સર? આજ રોજ લીમખેડા તાલુકાના સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ કિલ્લાકોટા મુકામે યોજવામાં આવી રહ્યો છે। પ્રસંગે મામલતદાર સાહેબ અને જિલ્લા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ અને તાલુકા સભ્ય સૌ હાજર રહ્યા હતા અને સરકારશ્રીની 13 વિભાગમાંથી લગભગ 56 પ્રકારની યોજનાઓ અને વિશેષ કરીને ખાસ કરીને ગરીબ, આદિવાસી અને નિરાધાર બાળકો છે, અન્ય પ્રકારની જે સમાજ સુરક્ષાની યોજનાઓ છે, આરોગ્યની યોજનાઓ છે અને શિક્ષણમાં પણ નિરાધાર બાળકો માટેની જે સરકારની યોજનાઓ છે એ મોદી સાહેબની જે નેમ છે અને એ નેમ પ્રમાણે જે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે। સેવા સેતુના આ કાર્યક્રમની અંદર મોટી સંખ્યામાં દરેક ગામમાંથી અને ખાસ કરીને કિલ્લાકોટામાંથી ગરીબો અને વડીલો અને સૌ બહેનો ભાઈઓ પધાર્યા હતા અને એમને સુંદર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું અને સરકારની જે યોજનાઓ છે એ યોજનાનો લાભ લે એના માટે જાણ કરવામાં આવી હતી। શુભ નામ સર? સરતનભાઈ ચૌહાણ, પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત उपप्रमुख दाहोद जिले। दाहोद से सीनू संवाददाता रितेश पाल की रिपोर्ट। मैथन ओपी के प्रांगण में शनिवार की शाम श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे ग्यारकुंड प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति ढंग से अपने अपने क्षेत्र में छोटे बड़े मंदिरों में कार्यक्रम को शांतिपूर्ण से संपन्न कराने की अपील की। संवेदनशील ऐसी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी। अप्रिय सूचना मिलने पर प्रशासन को सूचित करने की बात कही गई। वहीं वक्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया गया। मौके पर ग्यारकुंड सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, मैथन ओपी प्रभारी रजनीश कुमार, इंस्पेक्टर नयन सुख दादेल, मेडा पंचायत के मुखिया मनोज रावत, दीपा दास, अफजाल खान सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में कांग्रेस जिला कमेटी की बैठक निरसा, शिवलीबाड़ी एवं तालडांगा में की गई, जिसमें राहुल गांधी द्वारा की जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में कांग्रेसियों को जानकारी दी गई। बताया गया कि यात्रा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में साहिबगंज रोड से गोविंदपुर होते हुए धनबाद पहुंचेगी, जिसमें ग्यारकुंड, निरसा, कलियासोल तीनों प्रखंड एवं चिरकुंडा नगर के सभी लोग शंकरडी मोड़ में यात्रा का स्वागत करेंगे और उसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी के संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। लोगों को यात्रा राहुल जी से बातों को सुनने के लिए प्रेरित करना है। इन सब बातों के साथ सभा समाप्त की गई। मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष जलेश्वर महतो, विधानसभा प्रभारी वकील बाउरी इस दौरान उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे धनबाद में राहुल गांधी जी का आगमन होने जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कार्यक्रम जो मणिपुर से चला है वो फरवरी माह के पहले सप्ताह में धनबाद पहुंचेगा। उस कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से हमारे चिरकुंडा नगर की तरफ से हो और चिरकुंडा, निरसा, कलियासोल, ग्यारकुंड सभी जगहों पर हमारा आज बैठक हुआ, मीटिंग हुआ और सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि भारी संख्या में यहाँ से समर्थक जाएंगे। राहुल गांधी जी को साहिबगंज वाला रास्ते में संगठिया मोड़ पर वहाँ से रिसीव करके पूरे धनबाद जिला का भरमर पद यात्रा में, न्याय यात्रा में शामिल लोग होंगे। और ये
राहुल गांधी जी इस यात्रा पर निकलने का कारण है कि आज देश में जो जिस ढंग से माहौल बनाया जा रहा है, देश को खंडित करने का साजिश किया जा रहा है, एक लोगों पे ये भावना बैठाई जा रही है लोगों के मन में कि देश में आज़ादी 14 के बाद आई है और लोग दूसरे की बात सुनने के अलावा अपनी मन की बात मोदी जी सुनाते हैं लोगों को, गरीबों को, मजलूमों को, पीड़ित लोगों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उसको दबाया जाता है, उसको कुचलने का प्रयास होता है। तो राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के मन की बात सुनने के लिए निकले हैं और हम लोग एकत्रकर्ता, यहाँ की जनता, धनबाद की जनता उनको अपनी मन की बात सुनाएंगे। हम लोग अपनी मन की बात सुनाएंगे। हम जनता, व्यापारी हो, सामाजिक संगठन के लोग हो, NGO के लोग हो, साइंटिस्ट हो, कलाकार हो, आदिवासी हो, सब लोग उनसे मिलकर करके अपनी पीड़ा से अवगत कराएंगे। इसी कार्यक्रम के तहत राहुल जी आ रहे हैं और हम लोग पूरे जोर शोर से कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी। धन्यवाद सर। झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर शनिवार को धनबाद थाना परिसर स्वागत कक्ष में शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खोरी महुआ SDPO मुकेश महतो ने की व संचालन धनबाद थाना प्रभारी पिंकू कुमार प्रसाद ने किया। बैठक में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपसी सौहार्द के साथ स्थानीय मंदिरों में मनाए जाने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों से इस संबंध में सुझाव लिए गए। इस दौरान SDPO मुकेश महतो ने कहा कि खुशी मनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना है कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को ठेस भी नहीं पहुंचे। अगर कोई भी अवांछनीय तत्व अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्यवाही करेगी। डीजे का अलाउ नहीं है प्रशासन के तरफ से, वो हाई कोर्ट का भी जो है गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, तो उस पर तो प्रतिबंध रहेगा। झारखंड से सीनू संवाददाता शाहबाज आलम की रिपोर्ट। भाजपा नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय दुबे ने रामलला के प्रतिष्ठान पर कही बड़ी बात। कांग्रेस और उससे मिले दल के लोग देश का नहीं चाहते भला, इसलिए कर रहे हैं पुरुषोत्तम राम भगवान के मंदिर निर्माण का विरोध। बता दें कि आज अपने जन्मदिन पर प्रेस वार्ता कर अजय दुबे ने कहा कि एक तरफ जहां अयोध्या में हो रहे राम जन्मभूमि पर श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान से लोग खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और उससे मिले दल के लोग देश के लोगों को तोड़ने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि वो लोग क्या जाने कि सनातन धर्म क्या होता है। जबकि प्रतीत है कि सनातन धर्म के लोग मांस मछली को नहीं खाते और चबूतरे पर बोटियां नोच कर खाने वाले रामलला के प्रतिष्ठान का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुना देते हैं। आपसे बात करते समय मुझे डॉक्टर हरिओम पवार इस देश के बड़े प्रबुद्ध कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई और अपने बारे में ही वो सटीक बैठती है, इसलिए उसको आज कह देने का ही मन कर रहा है कि मैं वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों के दीप सिखाऊं अंधियारे चवारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमुकुट के राजमुकुट के आगे तन करने की। उस आदमी को मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश और प्रदेश जले मैं कुछ न बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। और जहां तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो ये जो विरोधी इस देश के अंदर में जो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिले हुए दल हैं, वो जिस तरीके से प्रभु श्री राम को और सनातन धर्म को लेकर के इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इनका ये प्रयास कोई नई बात नहीं है। ये 1959 से पंडित नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वहां से लेकर के और प्रियंका वाड्रा के लड़का जो है बच्चे रेहान तक, कोई आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या की धरती पे नहीं गया। मैं ये प्रश्न पूछता हूं, बोले उतना ही कम है। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ नेता अभी रामलला के दर्शन करने से अपने आप को परहेज कर रहे हैं। इसमें मेरा ये कहना है कि अभी उनका पाप का घड़ा भरा नहीं है, इसीलिए उनके पाप के घड़ा और भर जाएगा। तो जब मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का स्थापना होगा वहां, और वहां भी ईदगाह गिरा करके और वहां भव्य श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया जाएगा, हो सकता है वहां तक उनका पाप का घड़ा भर जाए, इसलिए उस समय जाकर के वहां माथा टेकेंगे और वहां प्रायश्चित करेंगे।
इस पे इससे ज्यादा कुछ नहीं। सनातन धर्म के विरोध में बोलने वाले के प्रति आपका क्या विचार है? सनातन धर्म के विरोध में कौन बोल रहा है? आप यहाँ लालू प्रसाद यादव का परिवार बोल रहा है। सावन महीने में आपको पता है कि पूरे सावन महीने के अंदर में हर हिंदू, एक एक हिंदू सावन में माने मीट नहीं खाता, वो मांस नहीं खाता। सावन में राहुल गांधी को बुलाते हैं अपने यहाँ, उसके साथ मटन बनवाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। ऐसे लोग सनातन धर्म के ऊपर बोलेंगे? उनको बोलने का अधिकार है? पहले वो सनातन धर्म का पालन करें, इसके बाद सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करें। और ऐसे लोग पर भी उंगलियां उठाई जा रही है। नहीं, मानस के ऊपर उंगली उठाने से पहले वो हलाला के ऊपर क्यों नहीं बोलते? मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मैं तो यहां तक कि मरना भी पसंद करूंगा तो भगवे में लिपट कर ही मरना पसंद करूंगा। हम संघ वाले लोग हैं, भगवा के अलावा कुछ नहीं। विधानसभा के लिए आप ये देखिए कि ये कहना चाहें कि हमारे यहाँ का बच्चा, जो इतने लोग प्रबुद्ध वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ का बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ता है, वो कॉलेज कहाँ का है? वीर कुंवर सिंह से अफिलिएटेड यहाँ का कॉलेज है। क्या इतने 75 सालों में एक यूनिवर्सिटी क्या हमारे कैमूर जिले और सासाराम जिले में नहीं हो सकती थी? रोहतास में कोई होनी चाहिए। बच्चा यहाँ से बस से जाता है, ट्रेन से लटक कर जाता है, वहां डिग्री लेना हो तो वहां से लेकर आता है। उसको कोई प्रमाण पत्र चाहिए, वो आरा से लेकर आता है, वीर कुंवर विश्वविद्यालय से लेकर आता है। उसके लिए यहाँ होना चाहिए। आप देखिए पूरे बक्सर, सासाराम, माने रोहतास और कैमूर, इन 3 जिले का आदमी का अगर एक उंगली भी फ्रैक्चर कर जाए, वो अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर का जो हॉस्पिटल है वो न रहे तो यहाँ के लोग दम घुट करके मर जाएंगे। यहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक जो दलाली का सिस्टम चल रहा है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। राज्य के लोकप्रिय युवा आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा बयान लेने के नाम पर जिस तरह से परेशान और बदनाम करने की साजिश का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरुद्ध आज जिला परिषद कार्यालय के समीप से जुलूस निकाला गया, जो सड़क मार्ग होते हुए रविंद्र चौक, पुराना हॉस्पिटल मोड़ तक पहुंचा, जहां रैली सभा में तब्दील हो गई। जुलूस में हेमंत सोरेन जिंदाबाद, वीर शिवू जिंदाबाद, आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करना बंद करो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने कहा कि बार बार ईडी के द्वारा समन भेजना ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर आदिवासी मुख्यमंत्री को डराने का काम किया जा रहा है। अगर हेमंत सोरेन के द्वारा कुछ भी गलत काम किया गया होता तो आज ईडी बार बार समन नहीं भेजती, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देती। एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर, उनके विकास के कार्यों को देखकर केंद्र की सरकार घबरा गई है और घबरा कर इस झारखंड राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का काम बार बार पूछताछ के नाम से किया जा रहा है। आज आप सभी जानते होंगे, आज भी जो है उनके आवास पर ईडी को है ये कहना, उन्हीं को पूछाव दी करना जे आम झारखंड रेम घोटाला कदा नुआ में कते 3 पूरा भारत रे औकारे विरोधी तो सरकार को चलावे करना, विपक्ष को चलावे करना, ओने भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ओना को जगह रे ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स को जो तय को लेकुआ बड़ा पेपर है। पश्चिम बंगाल रे, आपका दिल्ली रे, आपका बिहार रे, आपका झारखंड रे, सानाम जगह रे दोंका आदिवासी सरकार और विरोधी दल रे सरकार को बेमनोते कुआ नुआ बीजेपी नुआ पूर्व षड्यंत्र कथा कला। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।